हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल डीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के हम पार्ट 3 के माध्यम से क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 1, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान हो तो पार्ट 2 में हमने देखा था, इसके उदाहरण देखे थे जो 5 से 11 तक थे। आज हम इसके अभी जो प्रश्न 1 है वो आपको इस पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम, यानी कि जब आप 1/2 घटाओगे किसी संख्या से तो परिणाम जो आपको मिलेगा उसको 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज आपको मैंने उदाहरण अपन कर रहे थे तब बताया था कि जब बोले घटाना बढ़ाना, यानी कि क्या संख्या घटानी है क्या संख्या बढ़ानी है, ऐसी संख्या में हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो आप क्या लिखोगे? माना कि वह संख्या क्या है? एक्स है। माना कि वह संख्या क्या है? एक्स है। क्योंकि अगर आपको किसी संख्या से, किसी संख्या कौन सी हो गई? एक्स हो गई, से 1/2 घटाने पर, मतलब कि आपको क्या करना है? एक्स में से क्या घटाना है? 1/2 घटाने पर, भाई किसी संख्या को हमने क्या माना है? एक्स माना है। तो एक्स में से 1/2 घटाने पर, अब देखिए जब आप x में से 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा? x माइनस 1/2 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो x माइनस क्या हो गया? 1/2 हो गया। आगे क्या बोल रहा है आपसे? तब परिणाम को 1/2, परिणाम मतलब क्या होता है? जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। यानी कि जो हमको परिणाम मिलेगा, और परिणाम क्या मिला है हमको? x माइनस 1/2 मिला है। इसको परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमको 1/8 प्राप्त होता है। तो आपको क्या लिखोगे? परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, क्या प्राप्त होता है हमें? 1/8 प्राप्त होता है। तो देखिए, जब आपके पास परिणाम क्या है? x माइनस 1/2 को कितने से गुणा करना है? 1/2 से। प्राप्त मतलब बराबर इक्वल, क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी यही बताया था कि जब ब्रैकेट हो और उसके बाहर गुणा सिंबल हो तो वो जो डिजिट है, ये जो संख्या है, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट होगी उन पे अप्लाई होती है। तो देखो, x को 1 से करोगे x आएगा, 2 का 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस, एक एकम क्या होता है? 1, और 2 दूनी क्या होता है? 4, बराबर 1/8। जब भिन्न होती है बीच में प्लस माइनस का सिंबल होता है तो हम उसको एलसीएम से सोल्व करते हैं हर रो को। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 4 आता है। 2 का भाग आप 4 में दोगे, कितना आएगा? 2 आएगा। उसको गुणा करेंगे x से। क्लियर? फिर माइनस 4 का 4 में भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा, और उसको गुणा करेंगे अंश से, बराबर 1/8। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे, 2 को x से करोगे आएगा 2x, माइनस 1 एकम 1/4 बराबर 1/8। क्लियर? आगे देखिए, अब देखिए क्या करेंगे आगे हम। जब दोनों साइड भिन्न हैं और बराबर का सिंबल है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि 8 को तो गुणा करेंगे 2x, यहां लिख लो कि वृज्ज गुणा करने पर, ठीक है, तो 2x माइनस 1 बराबर 4 को गुणा करेंगे किससे? 1 से। 8 को 2 से करोगे तो 16x माइनस 8 एकम 8 बराबर 4 एकम 4। चर संख्या एक साइड रखो, अचर संख्या एक साइड रखो। मैं चर संख्या को अभी यहां पर रख लेता हूं, तो नंबर वहां रहेगा। नंबर कहां है? अभी बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में लेंगे किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था। तो 16x बराबर कितना आ गया? 12। और आप x को बाहर करोगे तो बटे में चल जाएगा। चेक करो किससे कटेगा। मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी चेक करने का कि 12 का भाग तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 12 एकम 12, कितना बच गया? 4। जिसको बच जाता है उसको वापस रिपीट करते हैं और 12 को अंदर पुट अप कर देते हैं। 4 तिया 12, किससे भाग गया पूरा पूरा? 4 से। तो दोनों संख्या किससे कट जाएगी? 4 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। क्लियर? तो कुछ इस प्रकार हमने इसको किया है। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? आपको क्या बोला था कि वह संख्या हमने क्या मानी थी? x मानी थी, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/4।
तो आप क्या लिखोगे लास्ट में कि आप तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी, तो आप लिख दो यहां अतः वह संख्या या परिणाम कितना होगा भैया 3/4 होगा या होगी। ठीक है, ये आपका इस प्रकार हुआ। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन था, कुछ आ नहीं था इसमें कि अगर आपको किसी संख्या मतलब कि हमको एज्यूम करनी है, माननी है, तो हमने माना कि वह संख्या क्या है x है। x को 1/2 घटाने पर मतलब x में से ही 1/2 घटाना है, तो हमने x में से 1/2 घटा दिया। उसको परिणाम को, जो परिणाम आपको मिला है, जो भी ये परिणाम मिला है, उसको 1/2 से गुणा करना है। देन हमने 1/2 से गुणा किया तो आपको प्राप्त क्या होता है, देखो प्राप्त होना मतलब होता है इक्वल बराबर 1/8। क्लियर, तो ये हमने इसको जब सोल्व किया तो आपका आंसर आया 3/4। ठीक है, तो अतः वह संख्या क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अगला प्रश्न दो देखिए, एक आयताकार तरणताल की लंबाई, तरणताल स्विमिंग पूल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली एक क्या है, एक आयताकार पुल है, मतलब कि एक स्विमिंग पूल जिसमें हम तैरते हैं, जाते हैं ना स्विमिंग करने, तो एक आयताकार तरणताल है, एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, देखो इस ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। और आपको एक चीज पता ही है कि आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अपोजिट साइड आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, मतलब कि आयत बोलते हैं हम जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो आप आराम से जो सोल्व करोगे कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो देखो लंबाई का जो कंपेयर हो रहा है वो हो रहा है चौड़ाई से, समझना। मैंने आपको लास्ट पार्ट में यही बताया था कि जब किसी से कंपेयर होता है, जब किसी से कंपेयर होता है तो कंपेयर जिससे हो रहा है उसकी वैल्यू को हमको x में लेना है। ठीक है, तो लंबाई का कंपेयर किससे हो रहा है, चौड़ाई से, तो लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्लियर, तो लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, आ रहा है समझ में, से कितनी अधिक है, 2 मीटर अधिक है। अधिक है तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, तो कितनी अधिक है, 2 अधिक है, तो 2x प्लस क्या हो गया 2। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया, आराम से, कोई हार नहीं है इसमें कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो देखिए एक आयताकार है, एक तरणताल मतलब स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई है जो चौड़ाई से, तो चौड़ाई से तो x हो गया, लंबाई क्या है दुगने, तो लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगने, तो चौड़ाई से मतलब 2 गुना, दुगने मतलब 2 गुना, तो x गुना 2 से अधिक कितनी अधिक है, 2 अधिक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गए। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, देखना एक बार। तो हम वैल्यू किसकी, x किसकी मानेंगे, चौड़ाई की, आपको बताया था मैंने अभी। तो आप क्या लिखोगे, माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर क्या है, x है। क्लियर, इसके बाद देखिए जो लंबाई है किसकी, यही आयताकार तरणताल की, क्या बोल रहा है, जो लंबाई है चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई के दुगने से कितने अधिक है, 2 मीटर अधिक है। क्लियर, तो लंबाई कितनी है भैया, अच्छा जो लंबाई है वो चौड़ाई से, तो चौड़ाई की वैल्यू क्या है, x गुना 2 प्लस 2, x को 2 से गुना करोगे क्या आएगा, 2x प्लस 2, तो आपके पास लंबाई की वैल्यू निकल गई। इजी सा क्वेश्चन है यहां तक अभी। ठीक है, आगे चलिए, यदि इसका परिमाप, तो परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, परिमाप दिया हुआ है 154 मीटर। क्लियर, 154 मीटर दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो परिमाप, तो परिमाप किसका, आयताकार का, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है कितना है, 154, 2 गुना लंबाई कितनी है भैया, आपके पास लंबाई दी हुई है कितनी है, 2x प्लस 2। क्लियर, प्लस है, प्लस लगा देंगे, चौड़ाई कितनी है आपके पास, x है, या आपकी वैल्यू क्लियर हुई। इसके बाद 154 बराबर 2 गुना, ब्रैकेट खोलते हैं, 2x प्लस 2 प्लस x, मैंने बताया था सेम खुलता है, इसका कोई सिंबल नहीं है, सेम उतर जाएगा। ठीक है, 154 बराबर 2 गुना, ये भी x का ये भी x का, 2x प्लस 1x कितना हो गया, 3x प्लस
2, ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट है, मल्टीप्लाई होगी। 154 बराबर 2 तिया 6x, 2 दूनी 4। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए, देखिए आप चाहो तो ये चर पद को इधर भी रख सकते हो, अचर को इधर ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? देखो, या फिर आप चाहो, जैसे मैंने पिछले लास्ट पैटर्न में बताया है, आप चर पद को इधर लिया माइनस में हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो चर पद को इधर भी रख सकते हो, ऐसा कोई सुटेबल नहीं है। देखिए इधर देखिए कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, चर पद को यहीं रखते हैं। अभी समझो 154 बराबर चर पद को हम यहीं रख लेते हैं 6x, समझना, ठीक है। तो अचर पद है ना, जो अचर के साथ ही जाएगा, तो ये जो प्लस है वो किस में चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। आया समझ में? या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर लो, जैसे लास्ट पैटर्न में हम कर रहे हैं, अचर पद को इधर ले आओ, सॉरी चर पद को, तो ये प्लस में, तो इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अचर पद बनाया गई, अचर पद कहां पर है? नंबर इधर है, नंबर के पास जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 6x बराबर माइनस का 150, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 154 में से 4 के तो कितना बचा? 150। संख्या माइनस की बढ़ी, आंसर माइनस में आएगा। माइनस से क्या कट गया? माइनस कट गया। x को बाहर करेंगे, 6 किस में चल जाएगा? बटे में चल जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। तो x आपके पास वैल्यू आ गई। मीटर क्यों लगाया? क्योंकि मीटर में दिया हुआ था परिमाप। ठीक है, अब देखिए आगे, x की वैल्यू आ गई, तो हमने चौड़ाई क्या मानी थी? x मानी थी, तो जो चौड़ाई है वो तो कितनी आ गई? 25 मीटर। ठीक है, और जो लंबाई है उसकी वैल्यू क्या है? 2x प्लस 2, तो 2 गुना x की वैल्यू 25 प्लस 2, 25 गुना 50 प्लस 2 कितना हो गया? 52 मीटर। तो आपके पास, अतः आप क्या लिख दोगे? अतः एक आयताकार तरल ताल की लंबाई बराबर 52 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। एक इजी सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। एक बार वापिस हल्का सा रिपीट करता हूं कि आपको क्या दिया हुआ था? एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो आयताकार तरल ताल की लंबाई कंपेयर किससे हो रहा है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई को जो जिससे कंपेयर होता है उसकी वैल्यू को x में लेते हैं। तो एज्यूम हमने किया है x माना है। ठीक है, लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन सोल्व किया। ठीक है, फिर आपको आयत का परिमाप दिया हुआ है बकायदा, कि परिमाप ये रहा आयत का। ठीक है, तो आयत का परिमाप ने हमने इसको सोल्व किया, तो आपकी वैल्यू x में आ गई। और x में आने के बाद हमने आयत लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में पुटअप किया, तो आपका आंसर इस प्रकार निकला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए समद्विबाहु मतलब क्या होता है। समद्विबाहु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल, समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी कि समान, द्वि यानी कि 2 और बाहु यानी कि भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई किन्हीं 2 भुजा आपस में बराबर होती है, सम द्विबाहु, 2 भुजा कोई आपस में बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु। समबाहु क्या होता है? सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं समबाहु। और एक होता है विषमबाहु, तो विषम यानी कि अलग अलग। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती है, मतलब कि अंतर अलग अलग पाया जाता है, उसको बोलते हैं विषम। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु है, इसका आधार दिया हुआ है आपको, ये आधार है 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका परिमाप दिया हुआ है तथा उसकी बराबर की भुजाएं मान याद करना है। बराबर की भुजा मतलब ये वाली दोनों भुजा, ये ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, समद्विबाहु यानी क्या हो गया? कोई 2 भुजा बराबर, इसका मतलब ये तीसरी भुजा तो अलग है, बाकी की 2 भुजा आपस में क्या है? बराबर है। सपोज लो ये 1 है, तो ये भी कितना है? 1 ही होगा। यदि मैं इसको x मानूंगा तो ये भी क्या होगा? x होगा। ऐसा नहीं है कि इसको x कर दे तो इसको y, गलत। ठीक है, यदि इसको मैं a मान रहा हूं तो ये भी a होगा, क्योंकि द्वि यानी कि 2 भुजा दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, डिट्टो कॉपी। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें सबसे पहली चीज हमको क्या क्या दिया हुआ है? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका परिमाप भी दिया हुआ है आपको। परिमाप कितना है? 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसकी बराबर की भुजाएं ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करनी है? बराबर की भुजाएं। और बराबर की कितनी भुजाएं बची है? 2 भुजाएं बची है, दोनों आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज देखिए, क्या आपको एक बात बताइए, तो हम बराबर की भुजाओं को x मान सकते नहीं मान सकते? तो आप क्या लिखोगे? माना कि, क्या लिखोगे? माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं x है। ठीक है, तो जब x है, अब एक बात देखिए, सबसे पहले सूत्र देखिए, समद्विबाहु का क्या निकालना है? परिमाप। तो आप क्या लिखोगे? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। सूत्र क्या होता है? तो देखिए, सूत्र होगा दो गुणा क्या? 2 गुणा बराबर भुजाएं, ठीक है, प्लस तीसरी भुजा। देखो, आप ये नहीं लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना है? 4 सही 2/15। 2 गुणा बराबर की भुजा हमने क्या मानी है? x मानी है, प्लस तीसरी भुजा क्या है? 4/3। क्लियर? 15 चौके 60 प्लस 2 62/15। 2 गुणा x। अब देखिए, इसको ये अप्लाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि बाहर देखिए किसका सिंबल है? प्लस का। ध्यान रखना इस चीज को, ये अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर किसका सिंबल है? प्लस का। यहाँ गुणा का होता तो इस सबों से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो बराबर 2 को x से करोगे तो 2x प्लस 4/3। क्लियर यहां तक? अब आगे देखिए, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो 62/15 बराबर 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है। 1 का 3 में भाग दोगे, 3 को गुणा करोगे अंश से, 3 का 3 में भाग दोगे, 1 को गुणा करोगे अंश से, तो 62/15 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 1 को 4 से करोगे तो 4/3। अब देखिए, वही ब्रज गुणा होगा। ठीक है, पता है आपको, ब्रज गुणा करने पर, ब्रज मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 62 को तो गुणा करेंगे किससे? 3 से, और 15 को गुणा करेंगे किससे? 6x प्लस 4 से। ठीक है, आगे देखिए, 62 को 3 से करोगे तो 186, 15 छक्की 90x प्लस 15 चौके 60। ठीक है, हम चार संख्या को इधर ले आते हैं, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। नंबर यहाँ रहेगा, नंबर इधर आ जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, माइनस का 90x बराबर 186 में से 60 गया तो कितना बच गया? 126 प्लस माइनस माइनस। क्लियर यहां तक? आगे देखिए, माइनस से क्या कट गया? माइनस कट गया। x बराबर 126/90। अब देखिए, वही बात, आप इसको पता लगाओगे किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। इससे बढ़िया मेथड क्या लगा सकते हैं हम? डिवाइड दे सकते हैं 90 का। 90 का भाग दो 126 में। ठीक है, तो 90 का भाग जब हम 126 में देंगे तो देखिए, 90 एकम क्या होता है? 90। कितना बच गया? 36 बच गया। 36 को वापस रिपीट कर देंगे और जिससे पहले भाग दिया था उसको अंदर पुटअप कर देंगे। 36 गुना क्या होता है? 72। कितना बच गया? 18। इसको वापस रिपीट कर देंगे और जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप कर देंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती है या तो पूरा पूरा भाग चल जाए या शेषफल 1 बच जाए, और जब शेषफल 1 बचता है तो वो संख्या किसी से नहीं कटती है। ठीक है, 18 दुना 36, किससे भाग गया? 18 से। तो अंश और हर में 18 18 का भाग दे देंगे, तो x बराबर 18 का भाग जब आप 126 में दोगे तो कितना आएगा? 7, और 18 का भाग 90 में दोगे कितना आएगा? 5। तो 7 बटे क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब देखिए, आप चाहो तो मिश्रित भिन्न में हो सकता है, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में है ना, तो आप इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि नीचे वाली हर होता है ना, वो छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना अंश से। तो 5 का भाग दे दो आप 7 में, 5 एकम 5, कितना बच गया? 2। 2 अंश में चल जाएगा, जिससे भाग दिया है वो हर में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू 1 सही 2/5 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है,
अच्छा जी, और x को हमने क्या माना था, बराबर की भुजाएं, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर की भुजाएं बराबर 1 - 2/5 सेंटीमीटर है। आगे समझ में, अच्छा सा क्वेश्चन था, कुछ भी हार नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट करता हूं। देखो आप यहाँ पे चाहो ना, यहाँ पर तो आपको ये सूत्र याद नहीं रहता, आप लिख देना सभी भुजाओं का योग। क्या लिख सकते हो आप, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो जब सभी भुजाओं का आप योग लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सभी भुजा कौन कौन सी, देखो पहली भुजा क्या है 4/3 प्लस दो भुजाएं, एक तो आएगी 3 भुजा होती है इसमें, और दोनों भुजाएं हमने क्या मानी है, बराबर की भुजा x मानी है, तो x प्लस x, तो 4/3 प्लस x, और x कितना हो गया 2x। तो देखो यही आया कि नहीं आया, यहाँ पे आया नहीं, तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इजी सा एक प्रश्न 4 देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है। कोई दो संख्या है जिनको दोनों को आप जब जोड़ोगे तो उससे 95 मिलेगा 95। यदि एक संख्या दूसरी से, पता चल गया वो कंपेयर किससे हो रहा है, पहली संख्या का दूसरी से कंपेयर हो रहा है, 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। कई बोलते हैं कि x की वैल्यू निकालना ही हार्ड होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसका किससे कंपेयर है, ठीक है ना, बस आपको पता चल जाता है। जहां पता चल जाए कि आपको x की वैल्यू किसको रखनी है, कुछ भी हार्ड पैटर्न नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना है 95, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, माना कि, देखो आप लिखो तो पहली संख्या लिख दो चाहे दूसरी संख्या लिख दो, मैं लिख देता हूं, माना कि पहली संख्या, छोटी बड़ी भी लिख सकते हो आप पहली की जगह, छोटी संख्या बड़ी संख्या, माना कि पहली संख्या, देखो एक संख्या दूसरी से, हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या को कंपेयर किससे हो रहा है, दूसरी से हो रहा है, तो एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से अधिक है, तो x की वैल्यू किसकी होगी, दूसरे की होगी। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है जो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 15 अधिक है, अधिक मतलब प्लस, दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी है, x प्लस 15, यह आपका आ गया यहां तक। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है आपको, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 95 95, ठीक है। आगे देखिए, अब योग दिया हुआ है मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ोगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 95 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, ब्रैकेट खोलते हैं, x प्लस 15 का ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस है x बराबर 95, x और x कितना हो गया 2x। देखो क्या कोई क्या कर देता है, जैसे आप होता है, देखो दो चीज होती है ऐसे, ठीक है, बच्चे इनमें कंफ्यूजन होते हैं। देखो जब जुड़ती है ना तब तो आगे आता है 2, ध्यान रखना, और जब गुणा होती है ना तो पावर में जाता है, समझ रहे हो, ये होता है इनमें, ठीक है। तो आगे प्लस 15 बराबर 95, 2x को नया रखेंगे, नंबर चल जाएगा नंबर के पास, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 80, x को बाहर करेंगे कितने चल जाएगा बटे में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो आपके पास देखिए x किसको माना था हमने, दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 40, और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, और दूसरी संख्या कितनी है 40 से 15 अधिक है, तो कितनी हो गई 55, और देखो 55 प्लस 40 कितना होता है 95 होता है, तो आराम से आपका निकल गया। एक इजी सा क्वेश्चन है, देखो कंपेयर, देखो पहली संख्या का दूसरी से कंपेयर हो रहा है, ठीक है, तो मैंने वही किया है, उसकी वैल्यू को x मान लिया हमने, ये इस प्रकार आपका सोल्व हुआ। देखिए दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, मतलब कि जो दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका अनुपात 5:3 है, इनमें अंतर 18 का है, अंतर मतलब माइनस, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब ये दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि जब भी अनुपात आता है तो इनको वैल्यू को x में ले लो, तो आप क्या लिखोगे, माना कि, देखो छोटी संख्या लिख लो चाहे बड़ी लिख लो, चाहे पहली संख्या लिख लो चाहे दूसरी लिख लो, माना कि पहली संख्या बराबर
5 है तो x में कन्वर्ट कर देंगे, कितनी हो गई 5x। क्लियर। ऐसे ही दूसरी संख्या बराबर 3 है को x में कर देंगे, किसमें हो जाएगी 3x। क्लियर। अंतर कितना है 18 है। अंतर कितना है संख्याओं में, दो संख्याओं का अंतर कितना है 18। दो संख्याओं का अंतर 18 है। अंतर निकालेंगे तो बड़ी में से छोटी माइनस करके बराबर 18 लिख देंगे। 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2x बराबर 18। x को बाहर करेंगे, इसमें चल जाएगा वैल्यू, बटे में चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है। x की वैल्यू जब आपके पास निकल गई तो आपके पास पहली और दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो हमने पहली संख्या कैसे निकलेगी, पहली संख्या बराबर कितनी है 5x, तो 5 गुणा x की वैल्यू 9, तो 9 पंजो 45। ऐसे ही दूसरी संख्या कितनी है 3x, तो 3 गुणा 9 बराबर, क्योंकि x की वैल्यू 9 आई है 27। और देखिए 45 में 27 लेस करो आप 18 आएगा। ठीक है। तो ये आपकी ऐसे अंतर निकल गया। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इजी टाइप का है बिल्कुल। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, तो जब भी अनुपात में होगा ना उसकी वैल्यू को आपको x में लेनी है। ठीक है। जैसे 5x और 3x ले लिया मैंने, अंतर बोल रहा है मैंने अंतर कर दिया बराबर 18 ले लिया, इक्वेशन आपने सोल्व किया 9 आ गया, और 9 को दोनों वैल्यू में फिट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। प्रश्न 6 देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 लगातार पूर्णांक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि प्रथम पूर्णांक या पहला पूर्णांक क्या है x है। ऐसे ही द्वितीय या दूसरा पूर्णांक लगातार है तो x प्लस 1। तीसरा या तृतीय पूर्णांक x प्लस 2। ठीक है। पूर्णांकों का योग दिया हुआ है, पूर्णांकों का योग बराबर 51। ठीक है। तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो पूर्णांकों का योग करेंगे तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। x प्लस है सेम सिंबल रहेंगे, प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। यहाँ भी प्लस था सेम सिंबल में आ जाएगा। 1x 2x और 3x, तो 3x प्लस 1 प्लस 2 3 बराबर 51। 3x को हम बाहर रख लेंगे, नंबर चल जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर 48। ठीक है। x को बाहर कर देंगे, किसमें चल जाएगा बटे में चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। ठीक है। तो आपके पास देखिए प्रथम पूर्णांक आ गया, x क्या है 16 है तो 16 आ गया। दूसरा या द्वितीय पूर्णांक x प्लस 1, x कितना है 16 प्लस 1 बराबर 17। ठीक है। अगला तीसरा या तृतीय पूर्णांक x प्लस 2, x की वैल्यू क्या है 16 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 18। तो लगातार 3 पूर्णांक निकले नहीं निकले, निकल गए ना। अब देखिए तो आप क्या लिखोगे, अतः लगातार 3 पूर्णांक बराबर 16, 17 और 18। देखिए सबसे पहली चीज, आप प्रथम पूर्णांक को x माना, द्वितीय पूर्णांक क्या हो गया x प्लस 1 हो गया, तृतीय क्या हो गया x प्लस 2 हो गया। ठीक है। पूर्णांकों का योग दिया हुआ है आपको 51 दिया हुआ है, योग करा हमने पूर्णांक का, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को हमने तीनों में पुट अप कर दिया, आपकी वैल्यू आराम से ये निकल गई। प्रश्न 8 देखिए, 8 के 3 लगातार गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा होता है, का योग 888 है। मतलब 8 के जब 3 लगातार गुणज निकलेंगे ना, उन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो 888 आना चाहिए। तो ऐसे गुणज ज्ञात कीजिए। तो वही माना कि 8 का प्रथम गुणज बराबर x, ऐसे ही 8 का दूसरा गुणज या द्वितीय गुणज। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में तो आपको बताया नहीं था किसके चलने हैं, इसमें दिया हुआ है बकायदा 8 का लेके चलना है, तो x प्लस 8, 8 का पारा ध्यान रखना, 8 एकम 8 आ गया। ऐसे तीसरा गुणज बराबर तीसरा गुणज x प्लस 16, क्योंकि 8 दूनी क्या होता है 16,
चौथा पूछता तो 24 हो जाता, 8 या 24। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, गुणजों का योग कितना है, गुणजों का योग है भैया 888। ठीक है, तो तीनों लगातार गुणजों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 888। ब्रैकेटों को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो x का x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, क्योंकि बाहर प्लस प्लस है, सेम सिंबल आ जाएंगे यहाँ पे। इसके साथ प्लस है तो ये भी सेम आ गया, इसके साथ प्लस था ये भी सेम आ गया सिंबल, बराबर 888। माइनस होता है तो उल्टे हो जाते, प्लस माइनस में हो जाता है। ठीक है, 1x 2x और 3x प्लस 16 प्लस 8 कितना होता है, 24 बराबर 888। क्लियर। 3x बराबर नंबर चल जाएगा नंबर के पास, तो 888 माइनस 24, तो 3x बराबर 4 6 8। क्लियर, 864। ठीक है, x को हम बाहर करेंगे, किस में चल जाएगा, बटे में। तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया, 288। तो देखिए x की वैल्यू आपके पास आ गई, और x को हमने प्रथम गुणज माना था, तो 8 का प्रथम गुणज क्या आ गया, प्रथम गुणज बराबर x क्या है, 288। ऐसे ही द्वितीय या दूसरा गुणज क्या है, x प्लस 8, तो 288 प्लस 8 बराबर 296। ऐसे ही तीसरा गुणज बराबर क्या है, x प्लस 16, तो 288 प्लस 16 304। ठीक है, तो आपके पास ही आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, अतः 8 के लगातार 3 गुणज बराबर कौन कौन से हो गए, 288, 296 और 304। अब जब आप इन तीनों को जब जोड़ोगे ना तो आपके 888 आएगा। चेक करने का एक फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था ये। गुणज मतलब पहाड़ी होता है, ठीक है, उसमें हमने इसको पुट अप किया है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ता हुआ, आगे चलता हुआ क्रम में से 2 3 4 से गुणा करने पर जो योग प्राप्त करते हैं वो 74 मिलता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो कुछ भी आर पैटर्न नहीं है, बस हल्का सा ऐड कर दिया, 2 3 और 4। तो देखिए सबसे पहले वही लिखोगे आप, माना कि प्रथम पूर्णांक बराबर x, द्वितीय या दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2। ठीक है, 3 पूर्णांक आ गए आपके पास। आगे क्या बोल रहा है, इनको जब आप 2 3 और 4 से गुणा करोगे, ठीक है, अतः पूर्णांक को क्रम से 2 3 तथा 4 से गुणा करने पर, तो जब आप 2 3 4 से गुणा करोगे मतलब कि प्रथम पूर्णांक को भी, द्वितीय पूर्णांक को भी और तृतीय पूर्णांक को भी, तो 2 और 3 और 4। देखो 2 से पहले प्रथम पूर्णांक को गुणा करना है, तो कितना आ गया, 2x आ गया। ऐसे ही द्वितीय पूर्णांक या दूसरा पूर्णांक को, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 है, कितने से गुणा करना है, 3 से, तो x प्लस 1 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 को x से करोगे क्या आएगा, 3x प्लस 3 एकम 3। ऐसे ही तीसरा पूर्णांक बराबर, इसको 4 से गुणा करना है, तो x प्लस 2 को गुणा किससे करना है, 4 से, 4 को x से करोगे 4x प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, तो तीनों पूर्णांक आ गया आपके पास। आगे क्या बोल रहा है, इन तीनों पूर्णांकों का योगफल कितना आना चाहिए, 74। तो जो तीनों पूर्णांकों का जो योगफल है वो कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो योगफल मतलब कि तीनों पूर्णांकों को क्या करना है, हमको योग करना है। तो आप लिखोगे तीनों पूर्णांकों को का योग करने पर, तीनों पूर्णांकों का योग करने पर, तीनों पूर्णांकों का हम योग करते हैं। देखो कैसे, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8, और जब इनका आप योग करोगे तो कितना आएगा आपके पास,
74 आएगा, 74 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट को हम हटाते हैं अब, तो हटाते देखो 2x का 2x प्लस प्लस है, सेम सिंबल आएंगे, 3x प्लस 3, यहाँ भी प्लस है, सेम सिंबल आएंगे ब्रैकेट के अंदर, बराबर 74। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, x x x तीनों को जोड़ देते हैं, 2 और 3 5 और 4 9x प्लस 3 प्लस 8 11 बराबर 74। ठीक है, 9x बराबर 11 इधर चल जाएगा नंबर के पास, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 9x बराबर क्या आ गया, 63। ठीक है, x को बाहर कर देंगे, किस में चल जाएगा, बटे में चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। आपके पास x की वैल्यू निकल गई। अब इनको फिट कर दो आप इसमें, किसमें, प्रथम पूर्णांक में, द्वितीय पूर्णांक में और तृतीय पूर्णांक में। तो आप लिखोगे प्रथम पूर्णांक बराबर, अच्छा प्रथम पूर्णांक क्या है, हाँ प्रथम पूर्णांक क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, 7, तो 7 आ गया। दूसरा पूर्णांक बराबर, तो दूसरा पूर्णांक कितना है, x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 बराबर 8, और तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 बराबर 8। अतः लगातार 3 पूर्णांक क्या क्या होंगे, अतः लगातार 3 पूर्णांक बराबर 7 8 और 9। ठीक है, ये आपके आ गए। ठीक है, अब आंसर चेक कराते हैं, देखो कैसे, 7 8 9 आ गए, कितने से गुणा करना है, 2 3 4 से, तो 7 को 2 से, 8 को 3 से और 9 को किससे, 4 से। 7 दूनी कितना होता है, 14, 8 तीन कितना होता है, 24, और 9 चौके कितना होता है, 36। जोड़ो, 6 4 10 4 14, 3 और 2 5 6 1 7, देखो कितना आ गया, 74। और देखो कितना आना चाहिए, फल 74 आना चाहिए, आया नहीं आया। तो एक इजी सा पैटर्न था, बस हल्का सा क्या कर दिया इसने, कई क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार के कि पूर्णांक है, गुणज है, ये इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है समथिंग आपके इसमें। तो आप देखिए एक चीज ऐड कर दी, 2 3 4 से गुणा करना है, बस हल्का सा ये चेंजेस किया है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसको आराम से आप सोल्व कर लोगे, ये इस प्रकार निकलेगा आपका प्रश्न 8। तो कैसा लगा आपको, आया समझ में। ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होती है कि सर हमको x की वैल्यू कहां पुटअप करनी है, कहां हमको x का मान रखना है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन में कैसे बायां पक्ष दायां पक्ष सोल्व होता है। तो ये एक इजी सा पैटर्न से हमने इस प्रकार क्वेश्चन करे हैं, जो पार्ट 3 के माध्यम से आपके जो प्रश्नावली थी 2.2 उसके हमने प्रश्न करे थे आज, और वो प्रश्न कितने करे थे हमने आज, 1 से 8 तक करे हैं, जिस पार्ट 3 के माध्यम से। तो अच्छे से समझ आया होगा आपको यहाँ तक। और जिसने अभी तक प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो इसी प्रकार की हम ऐसे ही पढ़ेंगे, और इसी प्रकार आप हमको सपोर्ट करें, और कुछ हम आगे बढ़ते हुए हम ऐसे चलेंगे, जिससे आपको सुटेबल हो। एक्स की वैल्यू फाइंड किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार हम आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज आगे आप बढ़ोगे तो कुछ एजेस भी आएंगी, एज के क्वेश्चन भी आएंगे, उनको भी हम इसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।